डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ट्रांसपोर्टेशन की गति बढ़ाएंगे और समय भी बचाएंगे। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक तेजी से माल ढुलाई के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मिशन आगे बढ़ रहा है। अब बड़े बंदरगाह या एक शहर से दूसरे शहर तक माल ढुलाई और सप्लाई में लगने वाला वक्त काफी कम हो चुका है। मालगाड़ियों को जो सफर तय करने में कई दिन लग जाते थे, वो अब नियत समय पर चल रही हैं। अब मालगाड़ियों को घंटों किसी स्टेशन के साइड ट्रैक पर खड़े नहीं रहना पड़ता। उत्तर प्रदेश के दादरी में महाराष्ट्र के रायगढ़ तक 1506 किलोमीटर लंबा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगभग पूरा हो चुका है। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 1397 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा ऑपरेशनल है, जबकि 109 किलोमीटर के हिस्से पर काम जारी है। पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दनकुनी तक 1839 किलोमीटर लंबा पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा ऑपरेशनल हो चुका है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। इसकी वजह से माल गाड़ियों के ट्रेवल टाइम में काफी कमी आई है। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से वैतरणा के बीच काम जारी है। 103 किलोमीटर लंबा ये सेक्शन JNPT को खरबाओ और तलोजा से जोड़ता है। इस सेक्शन में 53 बड़े पुल और 242 छोटे पुल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 3 यार्ड और 1.17 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई जा रही है। इस सेक्शन पर 20 लेवल क्रॉसिंग्स को खत्म करने का काम जारी है और इसके लिए 9 रोड अंडरब्रिज और 10 रोड ओवरब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने के बाद माल ढुलाई की लागत कम हुई है और ये फ्रेट कॉरिडोर GDP में भी अपना योगदान दे रहा है। न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक DFC से भारत की GDP में सुधार हुआ है और रेलवे की आय भी बढ़ गई है। स्टडी में पाया गया कि DFC ने GDP में 160 बिलियन रुपए का योगदान दिया है। DFC के चलते माल ढुलाई की लागत कम हुई और वस्तुओं की कीमत भी घटी है। 2018-19 से 2022-23 के बीच भारतीय रेलवे की आय में DFC की हिस्सेदारी 2.94% रही। पहले से जो सामान ट्रेन से पहुंचाने में एवरेज औसतन 72 घंटे लगते थे, आज वही लगेज, वही सामान, वही गुड्स 24 घंटे में पहुंच जाता है। ऐसे ही दूसरे रूट्स पर भी टाइम में 40% की कमी आई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर माल ढुलाई की गति 99 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। EDFC पर दौड़ रही 3000 से ज्यादा मालगाड़ियां करीब 98 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक दौड़ सकती हैं। पश्चिमी DFC पर मालगाड़ियों की गति भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कामयाबी के बाद भारत में 3 और नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। धनकुनी से भुसावल तक ईस्ट वेस्ट DFC बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 2000 किलोमीटर है। विजयवाड़ा से इटारसी तक 975 किलोमीटर लंबा नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा खड़गपुर से विजयवाड़ा तक ईस्ट कोस्ट DFC 1115 किलोमीटर लंबा होगा। मालगाड़ियों की गति बढ़ी है और सामान भी अब ज्यादा तेजी से पहुंच रहा है। इसका बड़ा लाभ हमारे उद्यमियों, कारोबारियों और खास करके हमारे किसान भाई बहनों को हो रहा है। हमारी फल सब्जियां अब ज्यादा तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही है। इन तीनों DFC की घोषणा 2021-22 के बजट में की गई थी, जिस पर लगातार काम हो रहा है। इनके अलावा मडगांव से चेन्नई तक 892 किलोमीटर का दक्षिणी DFC का भी प्रस्ताव है।
माल ढुलाई में रेलवे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के मिशन में जुटा है। अभी माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी 27% तक है, जिसे 45% तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार वैगन्स भी बढ़ा रही है। 2022 में 1,20,000 वैगन्स का ऑर्डर दिया गया था, जो इस साल पूरा हो जाएगा। रेलवे जहां एक तरफ मालगाड़ी में आधुनिकतम तकनीकी पर जोर दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मालगाड़ी की औसत गति बढ़ाने की भी रणनीति है। रेलवे के इस मिशन का फायदा आम लोगों को ही मिल रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगी तो कीमतें भी कंट्रोल में रहेंगी।